एक गांव में गरीब पति पत्नी रहते थे। उनका नाम दामू और लक्ष्मी था। उनके 2 बच्चे थे। दामू एक मछुआरा था। वो समुद्र में मछलियां पकड़कर बेचते हुए जीता था। सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ ही मछुआरे भी मछलियां पकड़कर उन्हें एक व्यापारी को बेचते हुए जीते थे। उस व्यापारी का नाम सिकंदर था। वो बहुत बड़ा, नीच और बड़ा गुंडा था। उसे देखकर पूरा गांव डरता था। उसके साथ हमेशा 4 गुंडे रहते थे। सिकंदर कई तरह के व्यापार करता था। उन व्यापारों में से मछलियों का एक्सपोर्ट भी एक था। मछुआरे उसके गोडाउन के पास मछलियां ले जाकर उसे बेचते थे। वो उसकी मर्जी जैसे दाम रखता था। अगर कोई दाम ज्यादा क्यों रखे कहकर पूछे तो वो अपने आदमियों से उन्हें बहुत पिटवाता था। इससे मछुआरे डरने लगे। वो मछुआरे एक बस्ती में रहते थे। दामू वालों के झोपड़ियां भी रहते थे। एक बार सिकंदर और उसके आदमी उस बस्ती के पास आए। दामू तब, क्या सिकंदर साहब ऐसे आना पड़ा, कोई खास बात है क्या कहकर पूछा। सिकंदर तब, थोड़ी देर रुको, आपको पता चल जाएगा कहकर ऊपर देखने लगा था। इतने में एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आकर उतरा। उसमें से एक माफिया डॉन और उसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी उतरा। डॉन के आदमी बंदूकों के साथ उसके पास ही खड़े हो गए। वो डॉन उस बिजनेसमैन से, सर, इसका नाम सिकंदर है, हमारा ही आदमी है, हमारा मॉल यही बनाने वाला है। इन झोपड़ियों को यहाँ से निकालने की पूरी जिम्मेदारी इसी की है। पहले आप ये जगह कैसी है देखिए, कहा। ये सुनकर मछुआरे दंग हो गए। दामू तब, श्रीमान आप क्या बात कर रहे हैं कहकर मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे झोपड़ियों को क्यों निकालेंगे जी कहकर पूछा। सिकंदर तब, तुम कुछ बात मत करो, आप सबको मैं बाद में बताऊंगा। सर, पहले आपको जगह पसंद आई कि नहीं बोलिए, बाकी के काम मैं देख लूंगा, कहा। वो व्यापारी तब, बहुत पसंद आई है, मेरे लिए यही जगह सही है, कहा। डॉन तब, तो देरी किस बात की? सिकंदर, तुम अपना काम पूरा करके मुझे फोन करो, कहकर वो सब हेलीकॉप्टर चढ़ के चले गए। एक औरत, वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछी। सिकंदर तब, कुछ नहीं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो यहाँ पर मॉल बनाने की सोच रहे हैं, इसलिए आपको ये झोपड़ियाँ खाली करनी है। यूं ही नहीं, थोड़े बहुत पैसे फेंक दूंगा, अगर कोई ऐतराज किया तो मेरे हाथों मारे जाएगा, कहा। दामू तब, ये बहुत अन्याय है जी, आप लोग हमारे झोपड़ियों को क्यों खाली करवाएंगे? हम पे अधिकार चलाने वाले आप कौन होते हैं? हम नहीं मानेंगे, कहा। सिकंदर को गुस्सा आकर उसके आदमियों के ओर देखा। बस वो लोग दामू को पकड़कर खूब पीटे। सिकंदर तब, 2 दिनों के अंदर आप लोग अगर झोपड़ियाँ खाली नहीं किए तो एक एक को देख लूंगा। जो थोड़े बहुत पैसे दूंगा कहा था ना, वो भी नहीं दूंगा, देख लेना, कहकर चेतावनी देकर वहाँ से चला गया। इससे वो लोग बहुत दुखी हुए। अगले दिन दामू समुद्र में मछली पकड़ने गया। वो जब मछलियाँ पकड़ रहा था तभी एक बड़ा केकड़ा पानी के अंदर से बाहर आया। दामू उसे देखकर दंग हो गया। बाप रे, मुझे कुछ मत करो, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे कुछ मत करो, कहा। वो केकड़ा तब, बेटा मैं एक चमत्कारी केकड़ा हूँ, मेरे मुंह में एक कील चुभकर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, जरा उसे निकाल दोगे क्या? बोली। दामू, माँ तुम्हें शक्तियाँ है ना, तुम उस जादू से उस कील को निकाल सकते हो ना, कहा। केकड़ा तब, वो सच है बेटा, मगर मेरे शक्तियाँ ऐसे कामों के लिए काम नहीं आएंगे, दया करके जल्दी निकालो, कहकर बोली। दामू ठीक है कहकर उसके मुंह में हाथ रखकर उस कील को निकालकर पानी में फेंक दिया। तब वो केकड़ा चैन की सांस ली। वो तब, बेटा तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें क्या वर चाहिए? बोली। तब दामू अपने समस्या के बारे में उसे बताया। वो तब, ओ ऐसा क्या, डरो मत, मेरे ऊपर चढ़ो, बताऊंगी, बोली। दामू उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। वो केकड़ा गांव में आकर सीधे दामू के घर को जाने लगी तो लोग आश्चर्य होकर देखने लगे। बाद में दामू, उसकी पत्नी और बच्चे सब उसके ऊपर चढ़कर सिकंदर के घर को आए। वो केकड़ा तब अपने डंक से सिकंदर को पकड़ के ऊपर उठाई। वो देखकर उसके आदमी मारे डर के भाग गए। सिकंदर तब, बाप रे, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना, कहकर पुकारने लगा। केकड़ा तब, ए सिकंदर, एक और बार तुम गांव में धंधा करे या कोई बकवास काम करे तो मैं सीधे तुम्हारे पास आकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चबाकर निगल जाऊंगी, कहकर उसे दूर फेंक दी।
बाद में वो बस्ती वालों से, आप लोग किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी परेशानी हो तो मैं हूँ ना, मुझे बुलाइए। आप सबके लिए यही मेरा तोहफा है। बोली। तब उसके मुंह में से पैसे, सोना, हीरे सब बाहर आकर नीचे गिरे। बाद में वो केकड़ा समुद्र में गई। लोग उन पैसों को लेकर दामू को धन्यवाद बोले।